नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट लेवल 1 व 2 पटवारी व हाई कोर्ट की परीक्षा के अनुसार हम अपने हिंदी के टॉपिक्स क्लियर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम क्रिया और काल वाला टॉपिक हमने लिया था। क्रियाएं तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन अब हम काल का अध्ययन कर रहे थे। काल भी 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब देखिए, भूतकाल के अंतर्गत क्या होता है। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जिस तरह से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और संस्कृत में पढ़ते हैं। भूत का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, जो जा चुका है ना। और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है। इनके भी प्रकार होते हैं। भविष्यत काल, भविष्यत काल का अर्थ है कि आने वाला काल। ठीक है। अब देखो, भूतकाल को हम पढ़ते हैं। भूत का मतलब जो जा चुका है, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे जाना जाए कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे कि शिकारी ने चिड़िया पकड़ी, मतलब शिकारी के द्वारा चिड़िया क्या कर दी गई? पकड़ ली गई। शिकारी के द्वारा चिड़िया को पकड़ लिया गया। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्य में क्रियाएं पकड़ी और गया था, ये सब वाक्य हैं तथा इसके कार्य बीते समय में हो चुका है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। और भूतकाल को छह भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु महेतु भूतकाल। अब देखो, इनका सबका हम एक बार विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सामान्य भूतकाल क्या है? जिस क्रिया के जिस रूप से सामान्य तथा बीते हुए समय की क्रिया का होना पाया जाए, किंतु क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी ही देर हुई हो या अधिक समय हुआ हो, इसका बोध न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पिक्चर समाप्त हो गई और आज बहुत तेज धूप है। उपयुक्त वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि काम सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा हो गया, तथा क्रियाओं को सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। असन्न भूतकाल, असन्न भूतकाल क्या है? समीप या निकट। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि काम निकट भूत में अर्थात अभी अभी पूरा हुआ है, उसे असन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पाठ याद कर लिया, दादाजी अभी आए हैं, है ना। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखिए, है ना। उपयुक्त वाक्यों में से पता चलता है कि कुछ ही समय पूर्व यह कार्य हुआ है, अर्थात भूतकाल की क्रिया के साथ है। जैसे हाँ, है तथा हूँ आदि लगे हुए हैं। अब देखो, पूर्ण भूतकाल क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई काम शुरू होने से पहले, जैसे परीक्षा शुरू होने से पहले ही हम परीक्षा कक्ष में पहुंच गए थे। अब देखिए क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि समाप्त हुए समय, बहुत समय बीत चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे नाटक प्रारंभ होने से पूर्व हॉल में पहुंच गई थी। जैसे ही नाटक प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व में कहाँ पहुंच गई थी? हॉल में पहुंच गई थी। मैंने परीक्षा से पहले तैयारी कर ली थी। मैंने परीक्षा से पहले तैयारी कर ली थी। इन वाक्यों में क्रियाओं से पता चलता है कि काम बहुत पहले हो चुका है, तथा सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ थी, था, थे आदि लगे होते हैं। तथा पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, किंतु समाप्ति का पता चल जाए, वह अपूर्ण भूतकाल की होती है। अर्थात जिससे समाप्ति का पता न चले, है ना, वो क्या होती है? अपूर्ण भूतकाल होती है। जैसे वर्षा हो रही है, नाटक चल रहा है। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि वर्षा होने का और नाटक चलने का काम भूतकाल में शुरू हुआ, किंतु यह पता नहीं है कि वह समाप्त हो गया अथवा नहीं। इससे मूल धातु के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगते हैं, अथवा था, थी, ते, थे, थी आदि लग जाते हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने से संदेह हो, अर्थात गाड़ी छूट गई होगी। अब वो होगी है, संदेह है, अभी छूट भी सकती, नहीं भी छूट सकती। परीक्षा समाप्त हो चुकी, इन वाक्यों में छूटने और समाप्त होने का काम भूतकाल में हुआ या नहीं हुआ, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। इसके करने या होने में संदेह है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं, तथा इसमें सामान्य क्रिया के साथ होगा या होगी शब्द लगते हैं। हेतु मत भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या करने की शर्त पाई जाए, उसे हेतु या हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ये क्रिया मिश्रित वाक्यों में ही पाई जाती है, अर्थात एक या दो उपवाक्य का होना आवश्यक है। पुलिस समय से आ जाती तो चोर पकड़ा जाता,
है ना, ये हेतु है ना, आ जाती तो हो सकता था। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य में आ जाती और वर्षा होती के साथ में शर्त लगा दी गई है। ये बातें होती तो भूतकाल में ये काम पूरे हो जाते, इसलिए मूल धातु के साथ में ता, ते, ती आदि आते हैं। अब देखो दूसरा है वर्तमान काल। अब जिस क्रिया की जिस रूप से यह मालूम हो कि कार्य करते समय हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, माँ पूजा करती है। इन वाक्यों में क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, अतः वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, है ना। अब देखिए बिल्कुल बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, क्योंकि जरा सी भी अपने जो नेट की मिस्टेक आ जाती है उससे पूरा गड़बड़ हो जाता है। देखो वर्तमान काल में के भी 3 भेद होते हैं। देखो बेटा तो नहीं को बोलूँगी मैं, क्योंकि हम सब मित्र हैं। देखिए मित्रों, इसके अंतर्गत हम मान लीजिए मान लीजिए हम वर्तमान काल का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको मान लो ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इसके अलावा भी जैसे मान लो आपको ये लगता हो कि ये टॉपिक बहुत कठिन है और ये मुझे करना पड़ रहा है, तो उसको देख कर के हमको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने के साथ तो कोई भी कार्य यदि अच्छा भी हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाए के सिलवट होए निशान, है ना। कि जैसे मान लो कुएं के अंदर रस्सी लटका दी जाती है, तो वो रस्सी में भी इतनी ताकत होती है कि वो कुएं के ऊपर भी जो मंडेर बनी होती है उस पे भी क्या बना देती है, निशान बना देती है। मतलब धीरे धीरे अगर हम कोई भी कार्य करेंगे ना, तो हम अपनी सफलता के पथ पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। और यह कार्य नहीं होगा ऐसा तो मन में विचार कभी भी लाना ही नहीं है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे आसपास का वातावरण वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव करें, तो देखो ईश्वर आपको उसका प्रतिफल निश्चित रूप से देते हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्य वर्तमान में क्या होता है, कि सामान्य वर्तमान में क्या होता है, क्रिया वर्तमान काल की क्रिया का होना पाया जाए तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। वह चित्र बनाता है, दिया जलता है। सामान्य वर्तमान में बनने के लिए मूल धातु के साथ में ता है, ती है, ते है, हो तो ये शब्द लगते हैं। अपूर्ण वर्तमान जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह चित्र बना रहा है, दिया जल रहा है ना, अभिचारी है कार्य। तथा इसी तरह से वाक्यों में बनने और जलने का काम वर्तमान काल में प्रारंभ तो हो गया, किंतु समाप्ति का अभी कुछ भी अंदेशा नहीं है। इन वाक्यों में बनने और जलने का काम आरंभ तो हो गया, किंतु समाप्त नहीं हुआ। अपूर्ण वर्तमान में मूल धातु के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आदि प्रयुक्त होते हैं। संदिग्ध वर्तमान वर्तमान काल में जिस क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, जैसे वह चित्र बनाता होगा, दिया जलता होगा। वाक्यों में ऊपर के वाक्यों की क्रिया से पता चलता है कि कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह है, अर्थात संदिग्ध वर्तमान में के साथ में ता होगा, ती होगी और ते होगे आदि जुड़ते हैं। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर काल। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, देखिए फ्यूचर का मतलब है जो काम आगे होगा, ठीक है ना। अब देखो जिस क्रिया की जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किए जाने या होने का बोध होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मथुरा जाएंगे, पिताजी कल आएंगे। भविष्यत काल में 2 भेद होते हैं, एक तो है सामान्य भविष्यत और एक है संभव भविष्यत काल, ठीक है। अब सामान्य भविष्यत क्या है, देखो क्रिया की जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मैच होगा, हम कल शिमला जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट देखिए, इस वाक्य में क्रिया से ज्ञात होता है कि काम सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा तथा सामान्य भविष्यत काल बनने के लिए धातु के साथ गा गे गी लगाया जाता है। ऐसे ही संभव्य भविष्यत काल क्या होता है। अब संभव्य भविष्यत काल को देखिए, क्रिया की जिस रूप से कार्य की समाप्त क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो परंतु निश्चित न हो उसे संभव्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, जो निश्चित नहीं है।
शायद कल मैच हो, मान लो बारिश हो जाए और मैच रुक जाए, है ना। तो इसमें क्या कर रखा है, केवल संभावना जता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हम कल शिमला जाएं, अब नहीं भी जाएं, ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। इन वाक्यों में क्रियाओं के कार्य के होने का निश्चित पता नहीं होता, केवल इसकी संभावना मालूम होती है। इन काल के वाक्यों में शायद, संभव, हो सकता है आदि का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा एक बार दोहरान कर लेते हैं हम पूरे का चैप्टर का। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सहकर्मक। सहकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया की जिस रूप से काम होने के समय की जानकारी मिले उसे काल कहते हैं। काल के भी 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, असन्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद हेतु भूतकाल, ठीक है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, पूरे का हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूतकाल को हिंदी भाषा में कितने भागों में बांटा गया है, तो वही अपन 6 याद रखेंगे, 6 के नाम भी रखेंगे, है ना। 3 कुछ दे दिए जाए और 1 पृथक दे दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से इनको याद करें। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। भविष्यत काल के भी 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभव भविष्यत, है ना। इस तरह से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इनमें से आप प्रश्न बना सकते हैं। धातु से आप क्या समझते हैं, सहकर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या है ना, जिसमें एक साथ 2 कर्म हो रहे हों। भाषा में क्रिया का सबसे अधिक महत्व क्यों है ना। इस तरह से इनको पढ़ते जाएं और इनके आंसर आप पीछे देखें, क्योंकि जितने भी जो मैंने आपको पीछे इनसे रिलेटेड 2 वीडियो करवा चुकी मैं, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आप बना सकते हो। और यदि इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।